पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि भगवान श्री राम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक योद्धा और योगी पुरुष थे, जो कि अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान करते थे, तकनीकों पर भी अनुसंधान करते थे। वैदिक विज्ञान के माध्यम से, वेदों ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से पूरी सृष्टि को तत्व रूप में जानने और समझने का प्रयास करते थे। समाधि में स्थित हो जाते थे। वो रामायण के सीरीज़ की पहली वीडियो थी। आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि महर्षि भगवान विश्वामित्र जी श्री राम को अयोध्या से ले जाने के लिए क्यों आए थे। अभी तक आप सभी ये जानते होंगे कि महर्षि विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को लेके गए और सबसे पहले उन्होंने ताड़का को मराया, जो कि एक दुष्ट स्त्री थी। उसके बाद सुबाहु मारीची सहित अनेक राक्षसों का वध किया भगवान श्री राम ने। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचने समझने और जानने का प्रयास किया, महर्षि विश्वामित्र जी तो महाराजा दशरथ से ये कह के ले गए थे कि मैं सुबाहु और मारीची की वध के लिए जा रहा हूँ इन्हें लेकर। लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी सबसे पहले ताड़का को मारने के लिए पहले ताड़का वन ही क्यों चले गए, और वो युद्ध कितना भयानक था, कौन कौन सा शस्त्र चला। एक बात और, जब ताड़का को श्री रामचंद्र मार रहे थे तो वहाँ पर सुबाहु मारीची आदि बड़े बड़े राक्षस क्यों नहीं आए, या फिर वहाँ पर क्यों उपस्थित नहीं थे, उन्हें पता क्यों नहीं चला। यहाँ तक कि भगवान श्री राम उसी ताड़का वन में एक रात रुके भी थे। महर्षि विश्वामित्र जी ने अनेक अस्त्र शस्त्रों को वहाँ पर श्री राम को दिया था, यानी एक रात वहाँ पर श्री राम और महर्षि रुके भी थे। उन राक्षसों को उनके बारे में क्यों नहीं पता चला, क्योंकि वो ताड़का का वन था, राक्षसों का राज था। वहाँ पर राक्षसों को श्री राम पर अटैक करने के लिए आसान हो जाता। श्री राम के एक रात रुकने के बावजूद भी वो राक्षस वहाँ पर उनसे लड़ने क्यों नहीं आ पाए। जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ोगे तो वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी महाराजा दशरथ से कहते हैं कि मुझे श्री राम को केवल 10 दिन के लिए चाहिए। आखिर महर्षि भगवान विश्वामित्र जी ऐसा कौन सा याग, कौन सा अनुसंधान कर रहे थे कि केवल 10 दिनों के लिए ही श्री राम को वो मांगने आए थे। और जब वहाँ पर वे चर्चा कर रहे हैं तो सुबाहु मारीची जैसे राक्षसों का नाम लिया, वहाँ पर उन्होंने ताड़का का नाम नहीं लिया था। फिर वे सबसे पहले ताड़का को मारने के लिए क्यों गए। उन 10 दिनों में ऐसा कौन सा अनुसंधान हुआ। जब वहाँ पर अनेक राक्षस आए और श्री राम के द्वारा मारे गए तो महर्षि विश्वामित्र जी कौन सा यज्ञ, कौन सा अनुष्ठान कर रहे थे। अगर आप सभी ये सोच रहे हो कि महर्षि विश्वामित्र जी वहाँ पर कोई साधारण हवन कर रहे थे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि उस समय घर घर हवन तो हुआ ही करते थे, यज्ञ अनुष्ठान तो हुआ ही करता था। आखिर वे किसी हवन के लिए, साधारण यज्ञ करने के लिए वे भगवान श्री राम को क्यों ले जाते भला। कहीं दूसरी जगह भी जा सकते थे। उस समय लगभग धरती का अधिकांश भाग राक्षसों के अधीन हो गया था। अनेक ग्रह उपग्रह भी उनके अधीन हो गए थे। इसके साथ ही क्या आप लोगों ने कभी इस पर भी विचार किया, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि ताड़का अंतरिक्ष से भी युद्ध कर रही थी, अंतरिक्ष में अदृश्य होकर भी प्रहार कर रही थी। आज की इस वीडियो में इन सब को हम बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। मैंने जिन जिन भी बातों को रखा, जिन जिन भी तर्कों को रखा, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को कौन से वेपन्स, कौन कौन से हथियार दिए थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सब को विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, आप सभी यही जानते हैं कि प्राचीन काल में जितने भी राक्षस थे, सुबाहु हो गया, मारीची हो गया, या फिर ताड़का जो थी यक्षिणी, ये लोग दुष्ट हुआ करते थे, मांस भक्षण किया करते थे। ये तो सत्य है, लेकिन क्या आप लोग ये भी जानते हैं प्राचीन राक्षस भी वैज्ञानिक हुआ करते थे। जो ताड़का थी यक्षिणी, वो स्वयं एक वैज्ञानिक थी। यहाँ तक कि जो सुबाहु और मारीची थे, वे स्वयं वैज्ञानिक थे। योगी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सृष्टि विज्ञान को वे अच्छी तरह से जानते थे। युद्ध करने के लिए विमानों से आते थे, अंतरिक्ष से उड़ते हुए आते थे। उन सुबाहु मारीची जैसे राक्षसों के बारे में महर्षि भगवान विश्वामित्र जी ने खुद ही कहा है, मारीचश्च सुबाहुश्च वीरवंतौ सुशिक्षितौ। वे दोनों सुशिक्षित थे,
उन्होंने भी गुरुकुलों में अध्ययन किया था, अनुसंधान किया था। यहाँ तक कि उनकी जो माता थी ताड़का, वो स्वयं एक वैज्ञानिक थी। ताड़का का जो पति था सुंद एक दैत्य था, राक्षस था। ताड़का यक्ष वर्ग की स्त्री थी और जो सुंद था वो राक्षस वर्ग का था। दोनों का आपस में विवाह हुआ था। महर्षि विश्वामित्र जी ने मारीची और सुबाहु को बहुत बड़ा योद्धा भी कहा है। यहाँ तक कि उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी बताया है उन दोनों राक्षसों को। हर एक राक्षस दुष्ट नहीं हुआ करता था। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा है कि जो सुबाहु मारीची नामक राक्षस वर्ग के मनुष्य थे, इंसान थे, वे इंद्र के समान पराक्रमी थे, सुशिक्षित थे, वैज्ञानिक थे, बलवान योद्धा भी थे, पराक्रमी भी थे। ताड़का जो थी एक सुकेतु नामक यक्ष वर्ग के मनुष्य की पुत्री थी। उसके पिता का नाम था सुकेतु। यहाँ तक कि ताड़का का और उसके जो पति था सुंद, उसके जो पुत्र थे सुबाहु मारीची, इन सब का महर्षि अगस्त्य जी से भी युद्ध हुआ करता था, स्पर्धा हुआ करती थी। महर्षि भगवान अगस्त्य जी ने अपने क्षेत्र से इन्हें खदेड़ दिया था, डांट कर भगा दिया था। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, आखिर जो ऋषि स्तर का होगा वो तो ऋषि ही होगा, उसका सामना थोड़ी कर पाएगा। वास्तव में अगर आप इस पर गहराई से मनन चिंतन करें तो महर्षि विश्वामित्र जी ताड़का को मारने के लिए जब श्री राम को सबसे पहले ले गए तो वे किसी योजना के तहत गए थे। उन्हें पता था कि वहाँ पर सुबाहु मारीची आदि राक्षस उस दिन नहीं होंगे। महर्षि विश्वामित्र जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और अपने बचपन काल में वे क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण या ऋषि बने थे। तो वे एक योजना के तहत ताड़का को मारने के लिए श्री राम को सबसे पहले ले जाते हैं। ताड़का स्वयं एक वैज्ञानिक थी। ताड़का का श्री राम के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बारे में मैं खुद ही विस्तार से बताता हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग जानते हैं कि श्री राम जाते हैं, धनुष की टंकार खींचते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर ध्वनि होती है और ताड़का सोई रहती है, वो उठ जाती है उसके ऊपर पत्थर गिरने से या फिर हिलने डुलने से, आवाज़ की ध्वनि से। सच्चाई ये है कि ताड़का सोई थी ही नहीं, उस समय वो जागृत अवस्था में थी, वहाँ पर वो थी ही नहीं। उसी वन में वो किसी दूसरे स्थान पर थी। जब उसने ध्वनियों को सुना धनुष के टंकार के, तब वो दौड़ती हुई आई श्री राम से युद्ध करने के लिए, क्योंकि वो वैज्ञानिक तो थी ही, अस्त्र शस्त्र भी थे उसके पास। उसका खुद का वो क्षेत्र था, नाम ही था उसका ताड़का वन। आते ही उसने माया का आश्रय लिया, भगवान श्री राम पर अनेक बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करना शुरू की। अपने योग और सामर्थ्य के आधार पर उसने वहाँ पर बहुत अधिक धूल उड़ाया, कुछ वहाँ पर दिख ही नहीं रहा था। इसके बावजूद भी श्री राम तीर को चलाते जा रहे थे। उसके जितने भी पत्थर थे, जितने भी बड़ी बड़ी शिलाएं थी, उसको उन्होंने अपने तीरों द्वारा तोड़ा, काट दिया। और उस समय उन दोनों का घनघोर युद्ध हो रहा था। उस समय महर्षि विश्वामित्र जी भगवान श्री राम के बगल खड़े थे, थोड़ा पीछे खड़े होकर देख रहे थे। जब संध्या होने को चली उस समय महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को सावधान किया कि ये जो असुर लोग हैं ये माया को आश्रित करके अंधेरे में भी युद्ध करने में सक्षम हैं। कोशिश यही करो अंधेरा होने से पहले, शाम होने से पहले ही इसका वध कर दो। इसके बाद ताड़का वहाँ पर अदृश्य हो गई। ये वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, अदृश्य होकर वो अंतरिक्ष में चली गई। वाल्मीकि रामायण और सोर्सों के आधार पर ये पता चलता है, स्पष्ट होता है कि ताड़का श्री राम के साथ अंतरिक्ष से भी युद्ध कर रही थी, अदृश्य होकर भी युद्ध कर रही थी। उसके बाद भगवान श्री राम ने अंतरिक्ष में ही तीरों की वर्षा कर दी, ताड़का को अदृश्य रूप में ही चारों तरफ से घेर लिया। अदृश्य होने का विज्ञान कई तरह का है। आप अगर शब्दों को अदृश्य करने का सामर्थ्य रखते हैं तो आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुन सकता। अगर आप वायु तत्व को वश में कर लेते हैं तो आपको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका किसी एक तत्व पर ही अधिकार है, हो सकता है आपने फोटॉन आदि पार्टिकल को रोककर अग्नि तत्व पर अधिकार कर लिया, बाकी आपने अलग अलग तत्वों पर अधिकार नहीं किया, तो सामने वाला आपको मार सकता है, भले ही आप अदृश्य रहो। लेकिन अगर कोई आपकी तरफ पत्थर फेंकेगा या फिर कुछ होगा तो आपको लग जाएगा, भले ही आप अदृश्य रहेंगे। तो अदृश्य होने के भी अलग अलग स्तर होते हैं जिन्हें आप ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर समझ सकते हो। योग दर्शन हो गया।
तो ताड़का वहाँ पर अदृश्य थी। भगवान श्री राम ने अनेक तीरों की वर्षा कर दी, उसे चारों तरफ से घेर लिया अदृश्य होते हुए भी। फिर उस स्थिति में जब वो भागना चाही, प्रकट हुई, वहीं पर श्री राम एक अपने अस्त्र के द्वारा, एक तीर के द्वारा मारते हैं, उसके सीने में लगता है और वो धरती पर गिर पड़ती है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे सुनते हुए लग रहा होगा कि कितने वैज्ञानिक लोग थे प्राचीन लोग, कैसे अस्त्र शस्त्र थे। लेकिन जब आप उन स्थितियों को महसूस करोगे, किस परिस्थिति में आकर श्री राम ने ताड़का को मारा था। भगवान श्री राम के जीवन का सबसे पहला युद्ध था जिसमें कोई उनके सामने मरा था। यहीं से वे एक योद्धा के रूप में संसार में प्रचलित होते चले गए। उससे पहले उन्होंने किसी राक्षस को नहीं मारा था, युद्ध करते थे, अभ्यास करते थे, अनुसंधान करते थे, किसी दुष्ट को उन्होंने नहीं मारा था। यहीं से उनकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले उन्होंने ताड़का का वध किया था। आप लोग ये भी मत सोचिएगा कि भगवान श्री राम उस समय बालक थे, 10-15 साल के। भगवान श्री राम 25 वर्ष की अवस्था पार कर चुके थे। उस समय वे युवावस्था के हो गए थे, तब उन्होंने ताड़का को मारा था। हम सभी में ऐसा होता है, कोई रामायण महाभारत जैसे वैज्ञानिक ग्रंथों पर सोचना ही नहीं चाहता। आप लोग अपने समृद्ध इतिहास को पूरी तरह समझने का प्रयास करो। अभी तक लोग ताड़का को एक बहुत बड़ी दैत्य बताते थे, राक्षसनी बताते थे, इसीलिए लोग उस पर सोचना नहीं चाहते थे। ताड़का भी आज की स्त्रियों की भांति एक स्त्री थी। आज की स्त्रियां उसकी वैज्ञानिकता के सामने कुछ भी नहीं हैं। उसके पति का नाम सुंद था, जिससे मारीची पुत्र उत्पन्न हुआ था, और ताड़का के जो पिताजी थे वो यक्ष वर्ग के थे, उनका नाम सुकेतु था। वे भी बलवान पराक्रमी थे। तो उन सब का एक वर्ग हुआ करता था। वे भी योगी हुआ करते थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे, अनुसंधान किया करते थे। आप में से कितने ही लोग कहेंगे कि भला ताड़का पत्थरों की वर्षा कैसे कर सकती है, बड़ी बड़ी शिलाओं को कैसे वो श्री राम तक फेंक सकती है अगर वो स्त्री थी। उन लोगों के पास अनेक सिद्धियाँ हुआ करती थी, सामर्थ्य हुआ करता था। वो युग कुछ और ही था। आज आप लोगों को 1, 2, 3 या 4 लोग वैदिक विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। उस समय जन जन में ये विज्ञान प्रचलित था और उसके आचरण पर लोग चलते थे, वैसा अभ्यास भी करते थे। योग दर्शन की जितनी भी सिद्धियां हैं अनेक ऋषियों के पास हुआ करती थी, देवों, गंधर्वों, असुरों के पास हुआ करती थी, यक्षों के पास हुआ करती थी, वानरों के पास हुआ करती थी। वानर जो मनुष्यों का एक शक्तिशाली वर्ग था, जिसमें सुग्रीव, बाली, हनुमान, अंगद आदि उत्पन्न हुए थे, जन्मे थे। बहुत से अज्ञानी लोग बिना सोचे समझे उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं कि ये कैसे संभव है। पहले आप लोग फिजिक्स को, साइंस को, कम से कम पार्टिकल फिजिक्स को समझने का जब प्रयास करोगे तो ही आप वैदिक फिजिक्स को, वैदिक विज्ञान को, छंदों के विज्ञान को समझ सकते हो। वहाँ से तब आपको इन सब पर धीरे धीरे विश्वास होता चला जाएगा। अन्यथा आप लोग अपने समृद्ध रामायण महाभारत जैसे इतिहास को कल्पना बता दोगे। तो ताड़का का भगवान श्री राम के साथ एक भयानक युद्ध हुआ था। वो एक यक्षिणी थी, बहुत बड़ी योद्धा थी, वैज्ञानिक भी थी, क्षत्रिय भी थी। क्षत्रिय तो नहीं कह सकते क्योंकि वो अधर्मी हो गई थी। और साथ ही आप में से बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जो वैज्ञानिक है वो भला इतना दुष्ट कैसे हो सकता है, रक्त मांस को ऋषियों के यज्ञ हवन पर कैसे फेंक सकता है। देखिए ये सत्य है। अगर आप यौगिक मार्ग पर ना बढ़ो, आध्यात्मिक व्यक्ति ना हो, केवल सृष्टि विज्ञान को ही समझ रहे हो पूरी तरह, आपके अंदर मानवता नहीं है, तो आप सृष्टि का दुरुपयोग करोगे। आज इस धरती के 99% वैज्ञानिक धरती का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे उद्योगपति हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी। ये लोग इस धरती का दुरुपयोग कर रहे हैं। जितना जितना ये इस धरती को, इस सृष्टि को समझते जा रहे हैं, उतना उतना ये इसकी लूट में लगे हुए हैं। मुझे क्या मिल जाए, कैसे शस्त्र बनाकर, कैसे जैविक हथियार बनाकर संसार पर कब्जा कर लूं। तो आज के संसार में ही आप देख सकते हैं, जो जितना बड़ा ज्ञानी कहता है खुद को सृष्टि विज्ञान का, वो उतना ही लालची है, कामी है, दुष्ट है, अहंकारी भी है। रही बात महर्षि भगवान विश्वामित्र जी के अस्त्र शस्त्रों की, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े योगी थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, वे योगेश्वर थे। महाराजा दशरथ से उन्होंने सीधे कहा कि मुझे श्री राम को केवल 10 दिन के लिए चाहिए। आप खुद ही विचार कीजिए, ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि केवल 10 दिन के लिए श्री राम को मांगने आए थे।
जब आप ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के प्रवचनों को सुनेंगे तो वहाँ पर अनेक बार आप लोग धनुर्याग जैसे शब्दों को सुनेंगे कि महर्षि विश्वामित्र जी हो गए, महर्षि भरद्वाज जी हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, भगवान अगस्त्य जी हो गए, ये लोग धनुर्याग किया करते थे। धनुर्याग में अनुसंधान किया जाता है, हवन यज्ञ आदि को प्रयोगशालाओं के माध्यम से वहाँ पर सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट किया जाता है। प्राचीन ऋषियों के जितने भी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे, अस्त्र शस्त्र थे, तकनीकें थी, वे सब सूक्ष्म वायु तत्व जैसे पदार्थों को डिटेक्ट करके बनाए जाते थे। वैक्यूम एनर्जी हो गया, डार्क मैटर डार्क एनर्जी हो गया, ये सब पूरी तरह क्लीन एनर्जी है। इनको डिटेक्ट करने की बात आज वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकते। पहले इनके बारे में जान ही ले वही बड़ी बात होगी। ऋषि मुनि लोग इतने बड़े वैज्ञानिक योगी हुआ करते थे, वे इन सूक्ष्म तत्वों को अपने माध्यम से, अपने प्रोसेस प्रक्रियाओं के माध्यम से डिटेक्ट कर लिया करते थे। तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ अनुसंधान चल रहा था। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तो अनुसंधान चल ही रहा है इन सब पर। लेकिन साथ ही आप लोग जब वाल्मीकि रामायण के संस्कृत वर्जन को, संस्कृत के संस्करणों को पढ़ेंगे, उन श्लोकों को, उसका अर्थ खुद ही निकालने का प्रयास करोगे तो आप लोग वैदिक विज्ञान को अच्छे से समझ पाओगे। वाल्मीकि रामायण में आप लोग स्पष्ट देख सकते हो, व्रते तु बहुशः शीर्णे समाप्त्यम राक्षसा विमौ। जब मेरा व्रत, जब मेरा अनुष्ठान, जब मेरा अनुसंधान पूरा होने को आता है तो मारीची सुबाहु नामक 2 दैत्य अपने राक्षसों के साथ आकाश मार्ग से आते हैं और मेरे अनुसंधान को, मेरे व्रत अनुष्ठान को पूर्ण नहीं होने देते। मेरे हवन वेदी पर, मेरी प्रयोगशाला में वे रक्त को फेंकते हैं, मांस हड्डियों को फेंकते हैं और जितने भी ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मचारी हैं, उन्हें परेशान करते हैं। वे इस बात को महाराजा दशरथ से बता रहे हैं। भगवान श्री राम तो बचपन से ही, पहले से ही जानते थे। ऐसा नहीं है कि श्री राम सुबाहु मारीची आदि को जानते ही नहीं थे। महर्षि विश्वामित्र जी के पास वे बचपन में पहले भी कई बार जा चुके थे, वहाँ पर अनुसंधान को देख चुके थे, उन ऋषियों के अनुष्ठान व्रतों को देख चुके थे। वहाँ पर ही उन्होंने सुना था कि राक्षस लोग आते हैं, दुष्ट हैं, ताड़का जैसी स्त्रियां हैं जो परेशान किया करती हैं। लेकिन उस समय भगवान श्री राम की उतनी योग्यता नहीं थी कि उनसे भिड़ पाए। पहले भी आपस में युद्ध हुआ करते थे। जो महाराजा दशरथ थे, रावण के साथ भी उनका कई बार युद्ध हो चुका था। वास्तव में स्थितियां ये थी, महाराजा दशरथ इसीलिए श्री राम को महर्षि विश्वामित्र के पास नहीं जाने दे रहे थे। वे दुखी थे क्योंकि वे पहले भी रावण से युद्ध कर चुके थे। उन्हें भी पता था कि रावण की प्रेरणा से ही ताड़का आदि ऋषियों को परेशान करती हैं। यहाँ तक कि उस समय का देव वर्ग भी, मनुष्यों का जो देव वर्ग था, वो भी एक वैज्ञानिक वर्ग था। उसमें तो सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक योगी रहते थे, योद्धा रहते थे। लेकिन ये सब समय की बातें हैं। रावण इंद्रजीत के साथ युद्ध में इंद्र भी एक बार हार चुके थे, उन्हें भी बंदी बनाकर लंका तक ले गए थे। तो वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद रहता है, आप लोग इस पर अनुसंधान करो, विचार करो, इस पर सोचो, मनन चिंतन करो। ये लोग अपने पूर्वज थे, उनके जैसा बनने का प्रयास करो। इस भारत में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो जानता होगा कि महर्षि विश्वामित्र आदि के पास अस्त्र शस्त्र थे, श्री राम को दिया था, रामायण युद्ध हुआ था, वहाँ पर भी अनेक अस्त्र शस्त्र चले थे। लेकिन कोई ये नहीं सोचना चाहता कि वे शस्त्र किस विज्ञान के आधार पर बनाए गए होंगे। क्या वेद ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे शस्त्रों को बनाने की अनुमति देता है? ऋषियों की जितनी भी सिद्धियां हैं, क्या उनकी स्वीकृति देते हैं ऋषियों के ग्रंथ? इस पर आप खोजने का प्रयास कीजिए और जागृत होइए। यहाँ तक कि जब श्री राम ने ताड़का को मारा, वहीं पर अंतरिक्ष में इंद्र आदि देवता आते हैं, गंधर्व लोग आते हैं, अनेक ऋषि लोग आते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य बातें हैं। जब भी रामायण का युद्ध हो, लंका का युद्ध हो, खरदूषण के साथ श्री राम का युद्ध हो, ताड़का के साथ श्री राम का युद्ध हो, मारीची के साथ, वहाँ पर सारे देवता उपस्थित हो जाते थे। वे सीधे राक्षसों का अंत नहीं कर सकते थे, वैसी स्थितियाँ थी। अगर सीधे वे राक्षसों को मारते तो लंका से रावण, इंद्रजीत सहित कुंभकर्ण आदि भी इन पर आक्रमण कर देते। यही कारण है कि श्री राम ने जब ताड़का का वध किया, ताड़का को अंतरिक्ष से मार गिराया, उस समय इंद्र आदि देवता सहित सारे ऋषियों ने कहा महर्षि विश्वामित्र जी से कि आपके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, जिन शस्त्रों को भी आपने बनाया है या फिर अलग अलग स्थानों से प्राप्त किया है,
उन सभी अस्त्र शस्त्रों को आप श्री राम को दे दीजिए। महर्षि विश्वामित्र जी ने अपनी इच्छा से ही उन शस्त्रों को नहीं दिया था श्री राम को। वहाँ पर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एक साथ बोला था कि जितने भी अस्त्र शस्त्र आपके पास हैं ये श्री राम के योग्य हैं, श्री राम को प्राप्त करने के लिए ही हैं, आप उन्हें ये सारे अस्त्र शस्त्र दीजिए। तब जाके महर्षि विश्वामित्र जी ने एक रात वहाँ पर रुकने के बाद सुबह दूसरे दिन ताड़का वन में ही भगवान श्री राम को शस्त्रों को दिया था, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, जिनको मैं विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। एक एक शस्त्रों के नाम लेकर भी बताऊंगा, किस शस्त्र के क्या कार्य होते थे ये भी बताने का प्रयास करूंगा। उन शस्त्रों को कैसे बनाया जाता था, किन सूक्ष्म तत्वों के आधार पर। अभी ये तो नहीं पता कि वो प्रक्रिया क्या थी, प्रोसेस क्या था, लेकिन हाँ, जैसे इंद्रास्त्र हो गया, वरुणास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, ब्रह्मशिर हो गया, ये सब अस्त्र शस्त्र किन विषयों से संबंधित थे, इनके चलने पर क्या प्रभाव पड़ता था, या फिर ये किन तत्वों के आधार पर बनाए जाते थे, इन सब पर इसी रामायण की सीरीज पर, जिसका नाम है रामायण एक खोज, इसमें विस्तार से अगले वीडियो में बताने का मैं प्रयास करूंगा। आप सभी सनातन धर्म के रक्षक हैं, इस पर सोचने पर आप लोग खुद ही विवश हो जाइए। आप लोग खुद ही विचार कीजिए कि भगवान श्री राम ने जब ताड़का को मारा महर्षि विश्वामित्र जी के कहने से, फिर उन्हें तो वहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि सुबाहु मारीची आदि राक्षस भी तो वहीं रहते थे। आखिर उन्हें उस युद्ध का पता क्यों नहीं चला? उस रात महर्षि विश्वामित्र जी उसी वन में क्यों रुके रहे? वहाँ पर भी तो खतरा हो सकता था शाम को, फिर भी वो लोग वहाँ पर सोए। सुबह उठकर संध्या वंदन किए, श्री राम को सभी शस्त्रों को उन्होंने दिया, चलाने की विधि भी बताई, तब वहाँ से वे सीधे अपने आश्रम में श्री राम को लेके चले गए। तो आप सभी इस पर अनुसंधान कीजिए, खोजने का प्रयास कीजिए वहाँ पर स्थितियाँ कैसी थी। जो ताड़का के साथ युद्ध हो रहा था, आखिर उसके जो पुत्र थे सुबाहु मारीची आदि राक्षसों को क्यों नहीं पता चला? साथ ही इन सबको भी जानने का प्रयास कीजिए। महर्षि भगवान अगस्त्य जी कई बार इन राक्षसों से लड़ चुके थे, युद्ध कर चुके थे। सुंद आदि दैत्यों को तो महर्षि अगस्त्य जी ने ही मारा था। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले कभी एक समय में महर्षि भगवान अगस्त्य जी ने उसके पति का अंत कर दिया था, मार दिया था। तभी से उस यक्षिणी ने, जो कि स्वयं एक वैज्ञानिक थी, उस दुष्ट ने शपथ लिया था कि अब मैं जीवन भर ऋषियों का भक्षण करूंगी, उन्हें परेशान करूंगी, और अपने पुत्रों को भी यही शिक्षा दी। तो पूरी की पूरी स्थितियों को आप लोग स्पष्ट तरीके से जानने, समझने और सोचने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कीजिए। जो रामायण काल की स्थितियाँ थी, ठीक वही स्थितियाँ आज आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरुआत महर्षि अगस्त्य जी ने, या फिर उनसे पहले से ही स्पर्धा चली आ रही थी ऋषियों राक्षसों के बीच, क्षत्रियों के बीच, मनुष्यों के अलग अलग वर्गों के बीच। यहाँ तक कि आप लोग जो सुने होंगे कि ताड़का को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, उसे कोई नहीं मार सकता था। रावण को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, उसे भी कोई नहीं मार सकता था। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। ये ब्रह्मा थे कौन? क्या आप लोगों ने इस पर विचार किया? ये गलत घटनाएं नहीं है, इनके पीछे एक विज्ञान है। मैं उस भगवान ब्रह्मा की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने सृष्टि रचा था। सृष्टि के आदि में एक महर्षि ब्रह्मा नामक ऋषि पैदा हुआ था, धरती के अंदर से उसकी संरचना बनी थी। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगी थे, इतने महान थे कि उनके मृत्यु के बाद उनकी जो वंश परंपरा चली, उनमें जो उनकी संतानें हुआ करती थी, या फिर वैज्ञानिकता में जो उस स्तर तक पहुंच जाता था, उसे ब्रह्मा कहा जाता था। ऐसे आते आते रामायण काल में भी ये परंपरा प्रचलित थी। उस समय भी जो उस योग्यता पर था, उनका जो वंशज था, उसे भी ब्रह्मा ही कहा जाता था। ऐसे ही विष्णु जी हो गए, महादेव शिव जी हो गए, इंद्र भी हो गए, इन लोगों का वंश परंपरा भी चल रही थी, उनके वंशज उसी नाम से जाने जाते थे। और वे इतने बड़े थे, बड़े बड़े पदों पर प्रचलित थे, प्रतिष्ठित थे। जो कह देते थे समाज को वही मानना पड़ता था, क्योंकि मैंने बताया कि राक्षस कोई दुष्ट या मलेच्छ नहीं हुआ करते थे। राक्षस इंसानों का, मनुष्यों का एक वर्ग हुआ करता था। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा, महादेव, शिव जैसे लोगों ने उनके ऊपर अपना हाथ रखा था। ये भी मनुष्य हैं, निश्चित रूप से इनके अंदर दुष्ट लोग भी हैं, लेकिन जो ये असुर वंश है, मनुष्यों का वर्ग है, ये भी एक प्रमाणित वर्ग है। और ये जितने भी योद्धा हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, कुंभकर्ण आदि,
इनसे मैं सहमत हूँ, इनके साथ सहमति जताता हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी, हो सकता है आप लोग विश्वास ही ना करें, ऋषियों को, उनकी पत्नियों को, छोटे छोटे बच्चों को राक्षस लोग मार के खा जाया करते थे, जगह जगह हड्डियों के ढेर लगा दिया करते थे। इसीलिए राक्षसों के बीच जो अच्छे लोग थे या फिर सामाजिक कार्य करते थे, महर्षि ब्रह्मा, महादेव, शिव जैसे लोग उनकी प्रामाणिकता देते थे। कहते थे कि ये वो दुष्ट नहीं है जो आज के राक्षस हैं। मुझे लगता है मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ चुके होंगे। राक्षसों में दुष्ट लोग भी थे, दुष्टों का भी वर्ग था कर्मों के आधार पर, और उन्हीं में वैज्ञानिक लोग भी थे, क्योंकि जब शुरुआत हुई तो किसी ऋषि के ही वंशज थे वे। उस समय वे लोग भी अच्छे थे, लेकिन समय के साथ अधिकतर राक्षस दुष्ट हो गए थे। तो जो दुष्ट थे उन्हें तो प्रामाणिकता जल्दी नहीं मिलती थी मनुष्य होने की, उन्हें अनार्य कहा जाता था, ये आर्य नहीं है, दुष्ट हैं। बाकी जो कुछ अच्छे लोग होते थे, महर्षि ब्रह्मा जी, महादेव, शिव जैसे लोग, उन्हें प्रामाणिकता दे देते थे, जिसे आज की भाषा में वरदान कहते हैं। इसे ही कहते हैं कि उन्होंने वरदान दे दिया था सुरक्षा का, कि कोई ना मार सके, यानी उन पर कोई जल्दी हाथ नहीं उठाता था, ये कहने का तात्पर्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ये ठीक ठीक जानेंगे कि महर्षि विश्वामित्र जी का अनुसंधान क्या था, कैसे अस्त्र शस्त्रों को बनाते थे, और भी अस्त्र शस्त्रों को कहाँ से पाया था उन्होंने, किन सूक्ष्म तत्वों के आधार पर वे चलाए जाते थे, आखिर भगवान श्री राम के पास अदृश्य रूप में वे शस्त्र कैसे रहा करते थे। तो इन सब के बारे में रामायण एक खोज नाम की जो ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, अगली तीसरी वीडियो में उसके बारे में बताया जाएगा। जो भी आप लोगों के प्रश्न हो कमेंट में पूछते रहिए, क्वेश्चन आंसर पर भी बीच बीच में वीडियो बनती रहेगी। मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।